जी। अब उन्होंने अगर सोशल मीडिया के जरिए आलोचना करी है तो हम सोशल मीडिया के जरिए क्षमा मांग लेते हैं। लेकिन पटियाला के अंदर जागरण होता है जून में, तो वो जागरण था, उसमें 3-4 कलाकार थे जो सारे मुसलमान थे। 4 कलाकार, इसका मतलब 2-2 घंटा गाएंगे। 9 बजे अगर जागरण शुरू होगा तो 5 बजे तक चलेगा। बिल्कुल। तो कितने घंटे हो गए? 8 घंटे हो गए। तो 8 घंटे के अंदर अगर 4 कलाकार हैं, चारों मुसलमान हैं, तो तारा रानी की कथा कौन करेगा? सच बात है। और जो स्टार्टिंग में ब्राह्मण का काम है वो कौन करेगा? मेरी लड़ाई या मेरा वक्तव्य उनके लिए नहीं है कि वो क्यों कर रहे हैं। मेरा वक्तव्य कि हम क्या करवा रहे हैं। करवाने वाला तो हिंदू है ना। बिल्कुल। मेरा वक्तव्य करवाने वाले से है। मेरी बात को हर कोई आलोचना में ले जाता है, लेकिन उसकी जो गंभीरता है उसको नहीं समझ पाते हैं कि जो करवाने वाला है उसका जागरण संपूर्ण कैसे होगा। सच बात है। अब मुझे मान लो मैं मस्जिद नहीं जाता, मुझे नहीं पता कि किस तरीके से नमाज पढ़ी जाती है, किस तरीके से, तो वो पूर्ण कैसे कर दूंगा मैं? एक डॉक्टर को इंजीनियर का काम करवाने के लिए आप कह रहे हैं, और एक इंजीनियर से डॉक्टर का काम करा, कैसे कर देंगे दोनों? शेर क्योंकि खेत नहीं जोत सकता। दोनों अलग अलग है। बताओ तुम हमारे, अब उसमें लोग क्या कर देते हैं, भड़काने वाले आसपास के लोग, कि ये हिंदू मुस्लिम कर रहा है। ये तो ज्ञान की बात है साहब। मैं इंटरव्यू नहीं कर सकता किसी का, मैं भजन गा सकता हूँ। बिल्कुल। तो ये समझने वाली बात है। और मेरा किसी से, मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से भी कह देता हूँ कि मेरी से अगर कोई किसी को बुरा लगता तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो कन्हैया मित्तल साहब, अगले 5 सालों में कहाँ देखते हो अपने आप को? मैंने तो अगले 5 साल ही नहीं देखे अभी। हाँ भी आधे घंटे बाद कार्यक्रम में जाऊँ। अब सोशल मीडिया पे आपके भजनों के नीचे जो कमेंट आ रही है वो ये आ रही है कि अगले 2 सालों में, 3 सालों में कन्हैया मित्तल राजनीति में होंगे, वो चुनाव लड़ते नजर आएंगे। देखिए क्या कह सकते हैं, सफर, जीवन के सफर का किसी को कुछ पता लगा है? ये तो इंसान की, आप कॉन्फिडेंस देखो कि कल सुबह का पता नहीं है और रिचार्ज 1 साल का कराता है। सच बात। तो कुछ नहीं पता है जीवन का कहाँ कैसे ले जाएगा। हाँ, अगर मेरे कार्यक्रम को, मेरे भगवान को, खाटू श्याम जी को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए अगर राजनीति में भी जाना पड़े, हम तो सब जाएंगे। हमें चपड़ासी भी बनना पड़े तो भी बन जाएंगे। बहुत बेहतरीन। हमें तो बाबा के दरबार को दुनिया तक पहुंचाना है। कोई नेता मुझे कहे कि तू मेरे घर के आगे 15 दिन झाड़ू लगा, मैं देख पूरे देश को खाटू श्याम जी ले आऊंगा, मैं भजन गाना छोड़ दूंगा, उसके आगे झाड़ू लगा लूंगा। मेरा मकसद ही यही है कि बाबा के दरबार तक दुनिया पहुंचे। बहुत बेहतरीन। मगर आपके जो प्रेमी है वो ये कहते हैं कि राजनीति में मत आना साहब, आप भजन संध्या ही करिए, लोग आपको बड़ा पसंद करते हैं। वो एक कवि का उदाहरण देते हैं प्रश्न में, कहते हैं एक कवि ने राजनीति ज्वाइन करी थी ये सोच के कि उनका नाम बढ़ेगा, कुछ मिला नहीं राजनीति में, अभी वो फिर दोबारा कवि सम्मेलन कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि भजन संध्या ही आप करिए, हम बड़ा पसंद करते हैं आपको। मैं अपने श्रोताओं का धन्यवाद करता हूँ, वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन मैं भजन गाने के लिए भजन नहीं गा रहा हूँ, मैं खाटू श्याम जी को दुनिया तक पहुंचाने के लिए गा रहा हूँ। बिल्कुल। और अगर उस काम को करने के लिए मुझे कुछ, मैंने अभी आपको बताया कि मुझे भजन गाना भी छोड़ना पड़े और किसी बड़ी शख्सियत के घर में झाड़ू लगानी पड़े और वो कहे कि मैं पूरे दिल्ली को ले जाऊंगा खाटू श्याम जी, तो आप ये करने के लिए मैं तैयार हूं। वो ले जाए, छोड़ दूंगा गाना। बहुत बेहतरीन। और आखिरी का प्रश्न ये, जिंदगी में कोई 1 या 2 संघर्ष जो आपको अभी तक याद है? संघर्ष की बात मत करो, मैं रो दूंगा। एक संघर्ष फिर भी कोई जो अभी तक आपको याद रहे। देखिए, मेरी जीवन जो है हमेशा संघर्ष से भरा रहा है। मैंने जो संघर्ष देखा है, चाहे वो पारिवारिक, चाहे वो व्यक्तिगत, चाहे वो मैंने धन के अभाव में, सोने के अभाव में, भोजन के अभाव में, मैंने हर चीज की भावता देखी है। ऐसी कोई चीज नहीं है मैंने जिसकी भावता ना देखी हो। इसीलिए मुझे मोह नहीं है, मुझे नहीं रहता मोह। मैं 5 स्टार के अंदर भी खिचड़ी मंगा के खाता हूँ। और बात रही संघर्ष की, जीवन है साहब, ये संघर्ष में बीतेगा। संघर्ष अच्छा है, जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है वो जीवन ही नीरस है। बहुत बेहतरीन। मैं तो ये मानता हूँ जिसके जीवन में संघर्ष है वही रसीला जीवन है। तुम्हारे पास स्टोरी नहीं होगी, अपने बच्चों को क्या बताओ? बिल्कुल सच बात है। तुम धीरे धीरे 60 की स्पीड पे चल रहे हो, गाड़ी भी नहीं अच्छी लगती। जो गाड़ी कभी 40 पे चले, कभी 80 पे चले, फिर 60 पे आए, फिर 50 पे आए, तो उसमें समझ भी आता है, गियर भी बदल रहे हो, ब्रेक भी लगा रहे हो, स्टीयरिंग भी घुमा रहे हो, अब बैठे हो झल्ले की तरह 60 पे चले जा रहे हो, चले जा, पहुंच जाओगे मंजिल पे, नो डाउट। मगर पहुंच के करोगे क्या? फिर वापस बैठ के 60 की स्पीड पे आ जाओगे। सच बात है।
जीवन में आनंद नहीं है, संघर्ष नहीं है, तो आनंद भी नहीं है। क्योंकि मजा तभी आता है ना जब आपने चुनौतियों को पार करके, अब माउंटेन पे हेलीकॉप्टर से चढ़ जाओ और नीचे से ट्रैकिंग करके चढ़ो, अलग ही मजा दोनों में। बस यही फर्क है। तो जो लोग आपके पास आते हैं, बच्चे आते होंगे, वो कहते हैं हमें सिंगर बनना है, हमें भी सिंगर बनवा दो, तो उन्हें आप क्या सुझाव देते हैं? कौन सी कलाएं होनी चाहिए? मैं उन्हें सिर्फ यही कहता हूँ कि गाना गाना होता है, पंजाबी गाना गाना होता है, अंग्रेजी गाना गाना होता है, भजन गाना नहीं होता, भजन होता है। बहुत बेहतरीन। भजन बस होता है। और भजनों की लाइनें आप सीख गए हो, छोटे छोटे बच्चे मैं देखता हूँ मंच के ऊपर गा रहे होते हैं, उनके माँ बाप से मैं यही कहता हूँ कि इन्हें शब्द मत सिखाओ, इसका भाव सिखाओ। इसका भाव क्या है, इसके अंदर की बात क्या है, ये क्या शब्द क्या है, इनके मतलब क्या है, बाबा से क्या बोला जाएगा। वो आवाज तो सुन लेगा लेकिन करुण आवाज नहीं सुन पाएगा। ये सच बात। भगवान करुण आवाज से आए, जब भी आए तो जब तक उसको भाव ही नहीं पता होगा तो करुण आवाज लगेगी कैसे? बहुत 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 साधुवाद आपका। अब देखिए, मैंने शुरुआत में कहा था कि कन्हैया मित्तल को कन्हैया मित्तल बनाने वाला कोई है तो वो उनकी विनम्रता है। और अब इंटरव्यू समाप्त करते समय मैं फिर वही बात कहना चाहूंगा कि इंसान की ऊंचाई नहीं होती एड़ी उठाने से, उसकी ऊंचाई होती है उसका सर झुकाने से। तो सफलता, मेहनत, संघर्ष आपको क्या दे सकता है, इसका एक बड़ा नाम कन्हैया मित्तल होते हैं साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद साहब। मैं ठीक ठाक बोल लेता हूँ वैसे? इसका मैं कैसे बता सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपना